हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. देखिए, हमसे बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 years है। 4 years ago 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है क्या ये जो सिचुएशन दी गई है ये पॉसिबल है या नहीं है। और अगर ये पॉसिबल है तो हमें इनकी प्रेजेंट एज, ये जो दो फ्रेंड हैं, टू फ्रेंड हैं, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जो हमसे पूछा जाता है हम उसे लेट कर लेते हैं। यहां पे टू फ्रेंड्स हैं जिनकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। एक की एज में लेट कर लेता हूं एक्स, इस तरह से लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। हमने एक फ्रेंड की एज एक्स लेट कर ली, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी? देन एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी? हम यहां क्वेश्चन में देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इनकी एज का जो सम है, ठीक है, इनकी एज का जो सम है वो है 20 years। ठीक है, एक की एज है एक्स, दूसरे की एज अगर मैं लेट कर लेता हूं वाई। टू फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड की एज अगर एक्स हमने लेट कर ली है और दूसरे की हम ले लेते हैं एज वाई, तो इनका जो सम है, इनकी एज का जो सम है वो है 20 years। क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहां से आप देखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20, ये प्लस एक्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। y क्या है? सेकेंड फ्रेंड की एज, तो सेकेंड फ्रेंड की एज हो गई 20 माइनस एक्स। क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने लेट कर ली एक्स, तो सेकेंड फ्रेंड की एज हो गई 20 माइनस एक्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में बोला गया है इनकी एज का जो प्रोडक्ट है, कब? 4 साल पहले, 4 years ago इनकी एज का प्रोडक्ट 48 है। तो हम इसे लिख लेते हैं 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ their ages इज इक्वल टू 48। तो देखिए यहां पे जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज है इस समय, यानी प्रेजेंट में जो उसकी एज है वो एक्स है। तो 4 years ago उसकी एज क्या हुई होगी? क्या रही होगी? एक्स माइनस 4। अगर कोई पर्सन है जिसकी एज है 16 इस समय प्रेजेंट में, तो 4 years ago उसकी एज क्या रही होगी? 4 माइनस कर दीजिए, यानी 12 years का रहा होगा वो। इसी तरह से मैंने क्या किया, यहां पे वन फ्रेंड की जो एज है वो एक्स है प्रेजेंट में, तो 4 years ago उसकी एज क्या होगी? एक्स माइनस 4। इसी तरह से जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 years ago उसकी एज क्या रही होगी? 4 माइनस कर दीजिए। इनका जो प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनका जो प्रोडक्ट है यानी 4 years ago इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो है 48। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। x माइनस 4, देखो 20 माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो आगे से सॉल्व करते हैं बच्चों, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 16 के साथ करेंगे 16x हो जाएगा, x को माइनस एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को 16 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस इंटू माइनस, माइनस 64
-4 को -x के साथ करेंगे प्लस 4x हो जाएगा। 48 को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसका साइन हो जाएगा चेंज इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं -x²। अब x वाले टर्म्स को लिख लेते हैं बच्चों, 16x प्लस 4x 20x हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं, -64 -48 -64 -48 ये हो जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 112 हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चों इस माइनस को पहले यहां से हटा लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस जितने भी टर्म्स है सबके साथ -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और x² इंटू 1 हो जाएगा x²। ठीक है, अब इसके साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 20 इंटू 1 20 हो जाएगा। इसी तरह से -112 के साथ करेंगे -1 का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 112 इंटू 1 हो जाएगा 112 इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई कर लिया तो इक्वेशन का साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमें फाइंड हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम फाइंड कर लेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके जो रूट्स हैं इसके नेचर फाइंड कर लेंगे। भाई नेचर फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हमें चाहिए होगा a, b और c, जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड होगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट जो कि है -20। c क्या होता है, कांस्टेंट जो कि है 112। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बच्चों। बी स्क्वायर, बी क्या है बच्चों यहां पे -20, तो -20 का स्क्वायर -4a इंटू सी, ए है 1 और सी है 112। तो d इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, -4 इंटू 1 4 हो जाएगा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 112 के साथ, तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो d इज इक्वल टू 448 में से 400 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा 48, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा, तो d हमें फाइंड हो गया है -48। तो देखिए बच्चों d की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, निगेटिव फाइंड हो गई। मींस d है लेस देन 0 से, और जब d लेस देन होता है 0 से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल नहीं होते हैं। तो लिख लेता हूं मैं यहां पे, इक्वेशन हैव नॉट रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल नहीं होंगे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये जो सिचुएशंस हमें दी गई है ये पॉसिबल नहीं होगी, तो हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आप लिख देंगे सो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो सिचुएशन हमें दी गई है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।